गुड मॉर्निंग एवरीवन। एसएससी रैंकर में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिनव। आज के इस वीडियो में हम लोग 14 फरवरी के सभी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने असम में किस समस्या से निपटने के लिए 182 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? तो किसने दी? एडीबी ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई थी? 1966 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मनीला में है। इसने असम में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बाढ़ और कटाव के जोखिम को कम करने के लिए 182 मिलियन डॉलर के ऋण की मंजूरी दी है। तो किससे निपटने के लिए? तो बाढ़ और नदी तट का कटाव से निपटने के लिए इसने ऋण की मंजूरी दी। तो अब बात करते हैं असम। असम की राजधानी क्या है? तो दिसपुर है। असम के वर्तमान में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा जी और राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी हैं, याद रखना। तो चलिए नेक्स्ट। 13 फरवरी 2026 को उद्घाटन किए गए नए प्रधानमंत्री कार्यालय परिसर का नाम क्या रखा गया है? तो नए प्रधानमंत्री कार्यालय परिसर का नाम सेवा तीर्थ रखा गया है। क्या रखा गया है? सेवा तीर्थ। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और इस उद्घाटन को यादगार बनाने के लिए सरकार ने 100 रुपए का विशेष सिक्का जारी किया है। ये रहा 100 रुपए का विशेष सिक्का जो कि सेवा तीर्थ के उद्घाटन समारोह पर किया गया। तो चलिए नेक्स्ट। भारतीय वायुसेना ने फरवरी 2026 में किस देश की वायुसेना के साथ हवाई अभ्यास किया है? तो यह हवाई अभ्यास थाईलैंड के साथ आयोजित किया गया और इसका आयोजन हिंद महासागर क्षेत्र में मलक्का जलडमरू मध्य के निकट में आयोजित किया गया। ठीक है, तो किन दो देशों के बीच? इंडिया और थाईलैंड के बीच में हवाई अभ्यास हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला सरकारी सहायता प्राप्त नेशनल बायो बैंक किस प्रकार की बीमारियों के लिए स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला सरकारी सहायता प्राप्त नेशनल बायो बैंक, इसकी स्थापना गुजरात के अहमदाबाद शहर में स्थापित किया गया है। ठीक है, और किस बीमारी के लिए? तो लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर डिजीज के लिए इसकी स्थापना की गई है और यह भारत का पहला राष्ट्रीय बायो बैंक है जो कि जैविक नमूनों और डेटा को सुरक्षित रखेगा। और ये वर्तमान में इसमें 15 राज्यों के लगभग 530 रोगियों के नमूने और चिकित्सा डेटा शामिल हैं। तो इसकी स्थापना कहाँ की गई? तो गुजरात के अहमदाबाद शहर में की गई। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए, एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2026 की अंतिम पदक तालिका में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा? तो इसका समापन हो गया है। इसका समापन नई दिल्ली में, इसका आयोजन भी नई दिल्ली में किया जा रहा था। कहां पर? तो डॉक्टर करनीसी शूटिंग रेंज में, याद रखना। तो इसमें पदक तालिका में शीर्ष पर भारत रहा है जो कि 94 पदकों के साथ। दूसरे स्थान पर चाइना जो कि कुल 37 पदकों के साथ। तीसरे स्थान पर दक्षिण कोरिया टोटल 30। कजाकिस्तान चौथे नंबर पर रहा है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट भारतीय निशानेबाज ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर है जो कि 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक हासिल किया है। तो किसने हासिल किया और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डीपी वर्ल्ड प्लेयर्स चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता? डीपी वर्ल्ड प्लेयर्स या किस खेल में आयोजित होता है?
तो गोल्फ में, याद रखना, गोल्फ खेल। तो इसका खिताब हनी बसैया जी ने जीता है। हनी बसैया। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो नई दिल्ली के कुतुब गोल्फ कोर्स में आयोजित किया गया और उप विजेता क्षितिज नवीद कौल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कृषि विभाग के भीतर एक समर्पित जेंडर रेस्पॉन्सिव सेल शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो जेंडर रेस्पॉन्सिव को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य उड़ीसा बन गया है। अगर हम जेंडर रेस्पॉन्सिव बजटिंग की बात करें तो भारत में सबसे पहले केरल राज्य में 2007-8 में जेंडर बजटिंग को औपचारिक रूप से अपनाया गया था। ठीक है, तो ओडिशा, ओडिशा की वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो मोहन चरण मांझी जी है। राज्यपाल हरि बाबू कंभमपति। यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ लेते हैं, जैसे इसकी आधिकारिक भाषा क्या है? तो उड़िया है। शास्त्रीय नृत्य ओडिसी है, याद रखना। नेशनल पार्क में भीतर कनिका नेशनल पार्क है, जो कि खारे पानी के मगरमच्छों के लिए जानी जाती है। दूसरा नेशनल पार्क सिमलीपाल है। ठीक है, यह एक टाइगर रिजर्व है, याद रखना। और झीलें की बात करें तो चिल्का झील है। कौन सी झील है? चिल्का झील, जो कि भारत की सबसे बड़ी और दुनिया की भी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ठीक है, और एक यूनेस्को साइट है जो कि कोणार्क का सूर्य मंदिर है, जिसे हम लोग ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जानते हैं। तो ठीक है, ये सब ओडिशा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। तो दोस्तों, ये थे आज के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स। अगर वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही डेली करेंट अफेयर्स वीडियो से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।